उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में आज भी कई ऐसे गली मोहल्ले हैं जहां पर लोग अपनी आम जिंदगी बिता रहे हैं, जहां उन्हें कई बार गंदगी, पानी और कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या उन्हें पता है कि उन समस्याओं के लिए आम इंसान अपनी आवाज़ उठा सकता है या उस महकमे से सीधे सवाल जवाब कर सकता है? नई मंजिलों की राह चल चली एनजीओ को भी लाया जाए आरटीआई के दायरे में। ये आरटीआई क्या है? हमें तो नहीं पता, हमने तो पहली बार इसका नाम सुना। इसमें बस सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि सूचना का अधिकार आरटीआई, लेकिन ये है क्या? मुझे नहीं पता। अरे हमें नहीं पता तो और लोगों को तो पता ही होगा। हाँ, हो सकता है। चलते हैं फिर हम लोग अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं। हाँ, कि उसको इसके बारे में क्या पता है। नई मंजिलों की राह चल चली ये पवन, नई मंजिलों की राह चल चली। पता है मीना दीदी, आज हमने एक कानून के बारे में पता किया। कौन सा कानून? आरटीआई के बारे में। ये आरटीआई कौन सी बला है? आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कानून, जिसकी जानकारी हम सरकार द्वारा चलाए जाने वाली जन सुविधा जो भी होता है उसके बारे में हम आरटीआई करके आसानी से उसके बारे में पता कर सकते हैं। अरे तो ले सकते हैं, पूरी सरकार जो सूचना जो भी चीजें चला रही है उसके बारे में तुमको जानकारी हो। अरे मीना दीदी सच बोल रहे हैं, आरटीआई द्वारा हमें सब पता चल सकता है। जैसे कि अब हमारे मोहल्ले में सड़क बन रही है, ठीक है, और सड़क बन रही है। अब उसके लिए तो हमें पता नहीं ना सरकार कितना पैसा दे रही है, ये हम पता तो कर नहीं सकते, सरकार से डायरेक्ट भी नहीं पूछ सकते। तो हम आरटीआई द्वारा सरकार से ये मांग कर सकते हैं कि कितना पैसा हमारी सड़क पे पास हुआ है और किन किन चीज़ों पे कितना पैसा खर्च हुआ है। पता है दीदी, जब हम उसको पता करने के लिए गए तो कितने ही लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में, जैसे हमको नहीं पता था। आपको आरटीआई के बारे में कुछ पता है? नहीं, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। आपको आरटीआई के बारे में कुछ पता है? हमको आरटीआई के बारे में कुछ नहीं पता। आरटीआई के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। नई मंजिलों की राह चल चली ये पवन, नई मंजिलों की राह चल चली ये पवन। सुने हैं लेकिन उसके बारे में मैं बता नहीं सकता। जिसे आरटीआई बोलते हैं उसके बारे में कभी कुछ सुना है? फिलहाल पेपर में अभी पढ़ा। पेपर में पढ़ा आपने? कब? आरटीआई नाम पढ़ा है बस, और बाकी कुछ नहीं पढ़ा। घर में कौन कौन है आपके? हम हैं, मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं। अच्छा, आपने कभी ये सूचना का अधिकार अधिनियम तो उसके बारे में कुछ सुना है? कभी कुछ नहीं सुना आप? मुन्ना, और आगे अब मुन्ना कह लो या मोहम्मद लगा लो या अली लगा लो, कोई लगा लो। ऐसी कौन शहर की गली है जो मालूम नहीं? तो फिर आपको वो भी मालूम होगा, सूचना का अधिकार मालूम पता है आपको? हाँ? उसके बारे में हाँ? आप जानते हैं आरटीआई क्या होता है? तो बताइए जरा हमको। मजार के पास आरटीआई के बारे में सुना है कुछ? हाँ, सुना है आरटीआई के बारे में, रेडियो पे सुना है, पेपर में भी पढ़ा है। मतलब क्या है आरटीआई? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार है। और क्या जानती हो आरटीआई के बारे में? मतलब हमें यही पता है कि जो जनता है उसको सूचना का अधिकार होना चाहिए, वो ले सकता है, ये गवर्नमेंट ने चलाया है। सच्चाई यही है कि अभी भी बहुत लोग इस कानून के बारे में नहीं जानते हैं कि कैसे एप्लीकेशन दी जाए, कहाँ एप्लीकेशन दी जाए, ये है क्या भला ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 होगा। तो ये कानून सीधी सीधी बात है कि साफ साफ उसका जो टाइटल है
वो अपने आप में सारी बात कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, यानी कि हमको सरकार से, गवर्नमेंट बॉडीज से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से भी कुछ हद तक ये सूचना मांगने का अधिकार है कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या हो रहा है, हम किस तरह से उनका फ़ायदा हमें मिल रहा है, हमारे लिए क्या बजट आया है। यानी एक अकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, एक पारदर्शिता की बात है। जी बताएं। हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्या आपने कभी आरटीआई किया है, और किया है तो किन किन चीज़ों पर किया है? हमारी जो संस्था है उसने आरटीआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और काफ़ी लंबा काम रहा है सनत कदास का आरटीआई को लेकर। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा मसला है। यूपी में जो भी स्कीम चल रही है, यूपी का हो या भारत सरकार का हो, यानी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो जो भी स्कीम्स है उसमें जो एक सबसे बड़ा लार्जर स्कीम है वो स्कॉलरशिप है, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। उसके लिए हमने आरटीआई किया था। प्रोग्राम चलता है लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम, जो खासकर हम लड़कियों के साथ करते हैं। तो बतौर आरटीआई की जानकारी, इस जानकारी को लड़कियों के साथ कैसे बांटा जाए, उनके लिए हमने एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की और उस ट्रेनिंग में हमने लड़कियों को सिखाने की कोशिश की है कि आरटीआई क्या है, आरटीआई के फ़ायदे क्या हैं और आरटीआई को कैसे किया जाए। आप हमें बताइए कि आपने कभी आरटीआई का इस्तेमाल किया? हाँ, कई बार इस्तेमाल किया है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, तो महिलाओं का क्या है, अगर उनको कोर्ट में केस करना है, पहली बात तो ये तो सभी को पता है कि बहुत जगह से समझौता कर करके तब तो घर से बाहर निकलती हैं। फिर अगर किसी तरीके से संस्था में पहुंची हैं और सारे रास्ते बंद हो गए हैं उनके, अगर वापस जाने के, घर वापस जाने के, पहली कोशिश तो वही करती हैं, वापस जाना है। फिर अगर किसी सूरत में कोर्ट केस करती हैं, खासकर जब भरण पोषण का केस करती हैं, जिसमें उनको खर्चा पानी चाहिए होता है अपने पार्टनर से, अपने पति से, तो उसको लेके फिर, और यहाँ पे क्या होता है, महिलाओं को पता ही नहीं होता उनके पति कहाँ काम करते हैं, उनको कितनी तनख्वाह मिलती है, कौन से पद पे काम करते हैं। तो अभी तक की ज़्यादातर आरटीआई तो हमने यही दाखिल करी है कि उनको ये पता होता है पुलिस में है, खाकी वर्दी पहनते हो, पुलिस में है, पुलिस के कितने विभाग हैं, कोई किशोर न्यायालय में है कि कहाँ है। तो एक इसको जानने के लिए हम लोगों ने कई बार आरटीआई दाखिल करी है कि कहाँ पे इसके पति काम करता है, कहाँ पे काम करता है, किस पद पे काम करता है, अभी वर्तमान समय में कहाँ पे तैनात है और कितनी तनख्वाह मिल रही है। ज़्यादातर इसी तरीके के हम लोग ने आरटीआई दाखिल किए हैं। इसके साथ ही जो घरेलू हिंसा कानून है उसका स्टेटस जानने के लिए भी हम लोगों ने कई बार आरटीआई का इस्तेमाल किया है। नमस्ते सर, मेरा नाम नगमा है और ये हमारे साथी रुबीना। तो हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि क्या आपने आरटीआई जो सरकार का कानून है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, क्या आपने उसके बारे में सुना है? आरटीआई वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सामान्य व्यक्ति के हाथ में एक ऐसा हथियार है जिससे कि वो अपने संबंध में जिन गोपनीय चीज़ों को, जो चीज़ों को गोपनीय रखा जाता था, उनके बारे में बहुत आसानी से जान सकता है। हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो ऑफिस का कोई काम होता है, यदि नहीं होता है तो यहाँ से आरटीआई एक फॉर्म आता है, वो भर के भेजा जाता है ऑफिस में कि वहाँ मतलब पता करो कि हम इस बारे में जानकारी करना चाह रहे हैं कि अभी तक हमें क्यों नहीं कोई जानकारी मिली अपने नौकरी के बारे में या कोई अपने जीपीएफ के बारे में, किसी तरह का कोई, तो वहाँ से जवाब मिलता है। इतना जानते हैं। नई मंजिलों की राह चल चली ये पवन। आज हम बात करेंगे मिस्टर जावेद उस्मानी जी से, जो कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास हर महीने कितनी अपीलें आती हैं? देखिए, राज्य सूचना आयोग में पूरे प्रदेश से अपीलें और शिकायतें, दो तरह के कागजात प्राप्त होते हैं। एक्ट की धारा 18 के तहत कोई भी आवेदक आयोग में शिकायत फाइल कर सकता है और एक्ट की धारा 19 के तहत कोई आवेदक आयोग में अपील फाइल कर सकता है। औसतन राज्य सूचना आयोग में पूरे प्रदेश से प्रतिदिन लगभग 300 अपीलें और शिकायतें प्राप्त होती हैं। मैं अपने कोर्ट में ऑन एन एवरेज 30-40 केस पर डे लगाता हूं। हमारे आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 9 सूचना आयुक्त भी कार्यरत हैं, तो इस तरह से 10 सुनवाई कक्ष चल रहे हैं। सबसे पहली कड़ी जो है वो जन सूचना अधिकारी या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो सबसे पहली कड़ी है। दूसरी कड़ी है प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी। और आखिरी कड़ी जो है वो राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त है। मेरे विचार से इस पूरी प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो सबसे पहली कड़ी है जन सूचना अधिकारी की कड़ी, क्योंकि एप्लीकेशन जन सूचना अधिकारी के सामने डाली जाती है और जन सूचना अधिकारी ही उस एप्लीकेशन के आधार पर मांगी गई सूचना उपलब्ध कराता है। अगर जन सूचना अधिकारी निर्धारित पीरियड के भीतर, निर्धारित अवधि के भीतर सूचना उपलब्ध नहीं कराता है या वो जानबूझ करके गलत सूचना देता है या भ्रमात्मक सूचना देता है या अधूरी सूचना देता है और उसकी शिकायत या उसकी अपील आयोग के सामने आवेदक द्वारा की जाती है, तो ये पाए जाने पर कि जन सूचना अधिकारी ने अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई, आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। मैं जन सूचना अधिकारी कलेक्ट्रेट लखनऊ संतोष कुमार सिंह, मेरा पद नाम अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम। एक दिन में कितने आरटीआई एप्लीकेशंस आते हैं? हमारे पास औसतन एक दिन में 10 आरटीआई आवेदन आते हैं। और किस किस तरह की आरटीआई एप्लीकेशन होती है? हर प्रकार के एप्लीकेशन होते हैं, इनमें जैसे छात्रवृत्ति से संबंधित है, भू अभिलेख से संबंधित है, या कोई व्यक्ति अगर कोई आवेदन पहले किया हुआ है तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी चाहता है। इस तरह से विभिन्न प्रकार के आयामों को लेते हुए एप्लीकेशन मूव किए जाते हैं। क्या उन आरटीआई को लेकर आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है? हाँ, कि 30 दिन का जो समय होता है उसमें संबंधित पटल से सूचना एकत्रित कर और सही सूचना दिलाना एक चुनौती, कभी कभी चुनौती के रूप में प्रकट होती है। ये बहुत अच्छा अधिनियम है। इसका प्रयोग जब से प्रारंभ हुआ है निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में कमी आई है। जो कार्यालयों में अपारदर्शिता कही जाती थी उसमें भी कमी आई है। लोग भी जागरूक हो गए हैं और हम लोगों को भी काम करने में कम दबाव महसूस होता है, क्योंकि सारी चीज़ें जनता के सामने खुली रहती हैं। इससे अधिकारी भी सुरक्षित रहता है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की वजह से दक्षता भी बढ़ी है। मैं अरविंद सिंह बिष्ट हूँ, राज्य सूचना आयुक्त हूँ यहाँ पर, और मैं लखनऊ मंडल देखता हूँ। मेरे पास लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल में करीब 6 जिले हैं। हमारे पास 100 केसेस भी आते हैं, 50 केसेस भी होते हैं, पर कम से कम 50 केस होते हैं। तो महिलाओं से कुछ रिलेटेड केस भी होते हैं? बहुत आते हैं, महिलाओं से रिलेटेड बहुत से केसेस आ रहे हैं। महिलाओं के उत्पीड़न के संबंध में केसेस हैं। उनके वो कभी वो खुद से पूछती हैं, कभी उनके कोई रिश्तेदार कोई पूछता है, तो महिलाओं के बहुत से प्रकरण हैं। महिलाएं भी आ रही हैं, उनका भी आरटीआई में उन्होंने अपनी दस्तक दे दी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लोगों को सूचनाएं तुरंत मिले और उनको दौड़ना ना पड़े। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसके लिए त्वरित निस्तारण करने का हमारे पास चैलेंज है। मैं तो फिलहाल इसी चैलेंज को लेकर के चल रहा हूँ और उसी पर हमारा जोर है कि हम अपनी कोर्ट में जीरो पेंडेंसी कैसे ला सकें, कि हमारे यहाँ पेंडेंसी न रहे। हमारे यहाँ केस आज रजिस्टर हो और उसको 1 सप्ताह के बाद उसको नोटिस चली जाए कि आप आइए हमारे यहाँ सुनवाई करवाइए। जन सूचना अधिकारी को जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जैसा कि मैंने पहले बताया, सूचना उपलब्ध कराने के लिए जो चेन है उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कड़ी जन सूचना अधिकारी है। और अगर जन सूचना अधिकारी अपना काम ठीक तरह से करता है तो अपीलें और शिकायतों की तादाद जो है वो कम हो जाएगी। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जन सूचना अधिकारी को एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारी की पूरी जानकारी, ये तभी हो पाएगा जब हम जन सूचना अधिकारी को ट्रेन करें, प्रशिक्षित करें। 15 जनवरी के आसपास हम पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम अपना शुरू करेंगे। एक ट्रेनिंग में 50 जन सूचना अधिकारियों को हम ट्रेन करेंगे और फिर लगातार ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा, ताकि यूपी के जन सूचना अधिकारी अपने कर्तव्यों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखें और अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन करें। देखिए, आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने के कई साधन होते हैं। सबसे पहले तो हम अगले कुछ दिनों में एडवर्टीजमेंट निकालें, जिसमें हम जो नए नियम अभी सरकार ने अडॉप्ट किए हैं, सूचना का अधिकार नियमावली 2015, उन नए नियमों में किसी आवेदक को
अगर सूचना प्राप्त करनी है और उसे एक एप्लीकेशन डालनी है सूचना लेने के लिए किसी पीआईओ के सामने, तो उस एप्लीकेशन का क्या प्रारूप होना चाहिए और किस तरह की सूचनाएं वो मांग सकता है और किस तरह की सूचनाएं वो नहीं मांग सकता, ये जानकारी आम आदमी को पहुंचाने के लिए हम आने वाले कुछ दिनों में अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स निकालेंगे। इसके अलावा हम कुछ ब्रोशर्स और पैम्फलेट्स छपवा करके अपने पीआईओस को उपलब्ध कराएंगे ताकि जो आम जनता आती है तो उसके सवालों का जवाब वो दे सके। और इसके अलावा हम अपनी वेबसाइट एक बना रहे हैं, उस वेबसाइट में आम जनता की जानकारी के लिए बहुत कुछ होगा वो, और कुछ इंटरैक्टिव भी होगा, उसमें सवालों के जवाब भी होंगे। आरटीआई के बारे में आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आम जनता से ये अपील करूंगा कि आरटीआई एक्ट का बहुत विजडम के साथ प्रयोग करें, खूब अच्छा प्रयोग करें। जब कभी भी जानकारी उनको चाहिए उसको सरकारी संस्थाओं से, सरकारी विभागों से इस एक्ट के माध्यम से वो ले सकते हैं, और इस एक्ट का सही उपयोग अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से जो इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उन ऑब्जेक्टिव्स हम प्राप्त कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ये भी कर सके, पिछली बार तुमने स्कॉलरशिप का अपना फॉर्म डाला था ना, हाँ, उसका पैसा अभी तक नहीं आया। इसीलिए तो हमने इतनी माथापच्ची करी, इसीलिए इतना हमने दौड़े हैं लोगों के पास, दिन भर बाहर रहे हैं ये इसी के लिए कि आरटीआई के बारे में पहले हम खुद जान लें, तभी तो हम आरटीआई करेंगे। और अब हम भी जा रहे हैं आरटीआई करने अपनी स्कॉलरशिप के लिए। पता तो करें क्यों नहीं आई आखिर 2 साल से मेरी स्कॉलरशिप। अब भी हमें आरटीआई करना सिखाइए। तुमको किस चीज़ में आरटीआई करनी है? हमने 2 साल पहले स्कॉलरशिप में अपना फॉर्म डाला था और मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं है। फॉर्म की फोटोकॉपी लाई हो? हाँ है मेरे पास। एक सादे कागज पर हम एक आवेदन संबंधित विभाग को लिखेंगे जिसमें हम अपने मुद्दे से संबंधित 3 से 4 सवाल ही पूछ सकते हैं जो प्रासंगिक हो। जैसे सवाल नंबर 1, मेरी स्कॉलरशिप किन किन कारणों से रोकी गई। सवाल नंबर 2, स्कॉलरशिप प्राप्त बच्चों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराएं। सवाल नंबर 3, वित्तीय वर्ष 2013 और 14 में कुल कितना बजट स्कॉलरशिप के लिए पास हुआ था। आवेदन लिखने के बाद पहले किए गए आवेदन की फोटोकॉपी अटैच करें। साथ ही आवेदन के साथ 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर भी अटैच करें। एक सादे लिफाफे में संबंधित विभाग का पूरा पता लिखें और इस आवेदन को संबंधित विभाग में नियुक्त जन सूचना अधिकारी को दे दें। और याद रखें कि इस आवेदन की फोटोकॉपी पर अधिकारी का हस्ताक्षर जरूर लें ताकि वो ये ना कह पाए कि आवेदन हमारे तक पहुंचा ही नहीं या आपने आवेदन दिया ही नहीं। उनकी यादों से पटी अगली सदी की राह है।